आप सभी को नमस्कार। यदि आपने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अच्छे मैसेज आपको मिलते रहें और परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, बट वो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे नफरत भी करता है। जब परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को बनाया और मनुष्य को बनाया तो वो पछताया भी। परमेश्वर 7 चीज़ों से नफरत करता है। हम देखते हैं नीति वचन 6 का 16 अध्याय 6 वचन 16 से 19 तक देखते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्सेस 16 to 19। फर्स्ट थिंग है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें। ये जो हमारी आंखें हैं ना, ये हर एक चीज़ को देख सकती हैं और हर एक चीज़ को देखती हैं और उसके हिसाब से हमारे दिमाग में रिकॉर्ड होता है और उसके हिसाब से ही हम सब कुछ हमारा मन करता है। तो जब हमारी आंखें घमंड से चढ़ी हुई होती हैं ना, तो हम दूसरों को जो है ना, दूसरों को अपने से नीचा देखते हैं। हमारा स्थान ऊंचा होता है। घमंड वो होता है, दूसरे को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं जब हमारे अंदर घमंड होता है। जब आप कहीं भी जाएं, कहीं भी गए हों, जब दूसरों को देखते हैं कि कोई एक टूटे फूटे घर में रहता है या फिर अच्छा मकान भी नहीं है, उसमें रहता है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, तो एक क्या फीलिंग ऐसी आती है कि कैसे रहते हैं इस प्रकार के लोग कैसे रहते हैं। इनके पास अच्छा घर भी नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छा पहनने वाला नहीं है, खाने वाला नहीं है। तो क्या आती है, नीची फीलिंग आती है, बहुत बेकार सी फीलिंग आती है। यदि हम किसी बच्चे को देखें, कोई गंदे कपड़े पहने या फिर फटे कपड़े पहने हैं, तो हम उसको गोद नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमारे जो आंखें हैं ना, हमारी उस लेवल में है कि ये हमारे लायक नहीं है। दूसरी बात है कि झूठ बोलने वाली जीभ। यदि आपसे कोई भी कुछ मांगा है और आपने उससे प्रॉमिस कर दिया कि जी हाँ, मैं आपको ये चीज़ दे दूंगा, और यदि वो आपके घर में आता है और आप उससे बोल दें कि अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है और बाद में ले लेना आके, तो ये क्या हुआ, ये झूठ बोलना ही हुआ। तो परमेश्वर इस झूठ बोलने वाली जीभ से नफरत करता है। नंबर 3, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। लहू बहाने का मतलब यही नहीं है कि आप किसी का मर्डर कर दें। फॉर एग्जाम्पल, यदि स्कूल में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ और एक बच्चे ने कुछ तोड़ फोड़ कर दिया, एक बच्चा सीधा है, इनोसेंट है। यदि उसके टीचर ने पूछा इस बच्चे से ये किसने किया है, तो ये बच्चा डर के मारे यही बोलेगा कि इसने किया है, बल्कि वो बेचारा ने कुछ भी नहीं किया है। उसकी जो गलती है वो एक निर्दोष बच्चे पे डाल रहा है। तो क्या है, ये लहू बहाने के समान ही है। तो परमेश्वर निर्दोष का लहू बहाने वालों हाथों से, ऐसे कामों से नफरत करता है। या फिर हम गलत काम किसी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, किसी दूसरे के सिर पर डाल देते हैं, तो परमेश्वर इससे नफरत करता है। नंबर 4, अनर्थ कल्पना करने वाला मन। हमारे पुरखा लोग, आज भी बहुत लोग, आज भी ऐसे बिलीवर्स हैं जो बोलते हैं कि यदि कोई रास्ते में जा रहा हो और उसके सामने से बिल्ली रास्ता काट दे, तो यही मन उनका बोलता है कि वो बोलते हैं कि अब कुछ गलत और अनर्थ होने वाला है। तो इस प्रकार के गलत और अनर्थ जो मन है, हमारा अनर्थ कल्पना करने वाले मन से परमेश्वर नफरत करता है। या फिर किसी के घर में कोई एक्सपायर हो गया, कोई मर गया, तो उसके घर में मत जाना, नहीं तो भूत पकड़ लेगा। ऐसे लोग, ऐसी ऐसी बातें आती हैं। या फिर किसी के बारे में कोई गलत स्टोरी बनाना, वो इंसान अच्छा है लेकिन उसकी इमेज खराब करने के लिए ये गलत बोलते हैं, तो परमेश्वर इससे नफरत करता है। नंबर 5, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव। कोई कोई बुराई करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, दूसरों के बारे में गलत बोलने के लिए बहुत एक्सपर्ट होते हैं। अपने पड़ोसियों की दूसरे के पास में कभी भी कोई भी गलत बात नहीं बोलना चाहिए। परमेश्वर इस चीज़ों से नफरत करता है। झूठ बोलने वाला साक्षी। यदि हमें कभी किसी के बारे में कुछ बोलने का मौका मिला है कहीं भी, तो हम किसी के बारे में कोई गलत साक्षी ना दें, क्योंकि यदि हम उसके बारे में बोलते हैं, उस व्यक्ति के बारे में, वो उस दूसरे व्यक्ति के सामने उसकी इमेज बन जाती है। भले वो व्यक्ति अच्छा हो, लेकिन जो आपने बोल दिया उसके हिसाब से उसका मन वैसे ही हो जाता है और गलत इमेज उसके मन में आ जाती है उस व्यक्ति के बारे में। इसलिए कुछ भी गलत, झूठा बोलना नहीं चाहिए, किसी के बारे में झूठी साक्षी नहीं देना चाहिए। और
लास्ट है 7, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला पुरुष। यदि दो भाई हैं और कोई तीसरा व्यक्ति है, उनके बीच में आके बोल दे, उनके बीच में, या फिर जब अकेला व्यक्ति हो तो बीच में आके बोल दे कि क्या आप जानते हैं कि उसने आपके बारे में ये बोला है, ये गलत बातें बोली हैं। तो ये यदि ये ऐसे बोल दिया कि आप उस दूसरे व्यक्ति को गाली दे रहे थे या फिर आपका उस कुछ ले रहे थे, ये चुरा रहे थे, तो ये व्यक्ति यदि हाई टेम्पर का है तो ये झगड़े कर देगा जाके कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की। तो ऐसा सब बातें हमको नहीं करना चाहिए। यदि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में है तो हम ये सारी बातों से अलग रहेंगे, दूर रहेंगे। यदि हमारे मन में भी ऐसी बातें आती हैं तो हम उन पे ओवरकम आएंगे और हम सोचेंगे कि ये सब बातें गलत हैं, हमारा परमेश्वर इससे नफरत करता है, इन सारी बातों से खुश नहीं होता है। इसलिए हमें इन सारी बातों से बचना चाहिए, तभी हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।